चक्र और आपके साथ मैं प्रियंका। आज हम आए हुए हैं महात्मा गांधी वार्ड के पार्षद प्रमोद साहू जी से मिलने। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितना विकास किया है। राजचक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद मैडम। सर आपने अपने 4 साल हो गए आपके कार्यकाल को, तो आप कितना सराहनीय कार्य किए अपने वार्ड वासियों के लिए? नहीं देखिए, मैं जो कार्य किया हूँ कितना सराहनीय वो तो वार्ड की जनता बताएगी, लेकिन मेरा अपने ओर से प्रयास रहा है कि इस वार्ड से मैं पहली बार पार्षद बनाऊं। हालांकि रायपुर नगर निगम में मेरा ये चौथा कार्यकाल है। लगातार 3 बार मैं काली माता वार्ड से पार्षद रहा हूं और मैंने वहां पे जो विकास कार्य किए वहां की जनता आपको बता देगी, क्योंकि महात्मा गांधी वार्ड 12 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है और मेरा यही प्रयास है कि मैं उनके जो अपेक्षाएँ हैं उसमें मैं खरा उतरूँ। और मेरा लगातार प्रयास रहा है कि जो भी वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर खेल मैदान, शादी ब्याह के लिए भवन, अन्य और जो विकास कार्य है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए। और चूँकि चुनाव के तुरंत बाद नगर निगम चुनाव 2019-20 में होने के बाद आपने देखा है कि कोरोना की त्रासदी को हम लोगों ने झेला है, तो लगभग 1.5 से 2 साल तो कोरोना में निकलने के कारण कहीं न कहीं विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है। लेकिन मेरा लगातार प्रयास वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना और अन्य विकास कार्य कराया जाना। आप जोन के अध्यक्ष भी हैं सर, तो पूरे वार्ड के पार्षदों से कैसे समन्वय करते हैं? देखिए, जोन अध्यक्ष होने के नाते हमें जोन 3 में 7 वार्ड आते हैं और बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों का वहाँ पे जन प्रतिनिधित्व है। तो कहीं न कहीं राजनीति से ऊपर उठकर सारे जनप्रतिनिधि जो भी एक जोन अध्यक्ष होने के नाते जो हमारी दायित्व होता है उसे पूरा करने का प्रयास, उनकी बातों को आयुक्त महोदय या महापौर महोदय या राज्य सरकार तक पहुंचाने का भी एक प्रयास रहता है। तो महात्मा गांधी वार्ड में तो आप 4 साल हो गए ना आपके कार्यकाल को? जी। तो इसमें बरसात वगैरह के दिन में सामने ही लोधीपारा जो अवंती में बहुत बड़ा चौक है, लोगों का आना जाना रेगुलर रहता है, जो ऑफिस वर्कर है, तो जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है थोड़े से ही बारिश में। तो इसके लिए आप क्या करते हैं सर? देखिए, ये जो जल भराव की जो स्थिति है, ये हम अगर बात करें तो न केवल वार्ड 12 में या अवंती चौक में, हम देखते हैं कि लगातार पूरे शहर में ये समस्या बनी हुई है। और कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ साथ इसके लिए मैं जिम्मेदार आम लोगों को भी ठहराता हूँ कि जो सहयोग उनसे हम लोगों को मिलना चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे नगर निगम को, वह नहीं मिल पाता। हम लगातार देखते हैं कि नालियों के ऊपर ये पाटा बना लेते हैं, वहाँ पे भी ये कब्जा कर लेते हैं, तो सफाई कार्य वहाँ पे अवरुद्ध होता है। और इसके जो रही बात आप अवंती बाई चौक के पास के बोले, तो ये जो मुख्य मार्ग है अवंती चौक, ये PWD के क्षेत्र में आता है और मैंने लगातार प्रयास करके माननीय PWD मंत्री जी से मुलाकात करके यहाँ पे एक बॉक्स कलवर्ट है, पुलिया है बहुत बड़ा, जिसको वहाँ पे अनेक केबल और पाइपलाइन बिछा दिया गया। साथ ही अभी क्योंकि वो उसकी जो ड्राइंग डिज़ाइन है वो पुरानी है और अभी का जो वहाँ पे जल भराव जो जहाँ पानी जो आता है वो बहुत बड़े क्षेत्र से आता है, जिसके कारण उसकी साइज़ को बढ़ाया जाना आवश्यक है। उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया है और मैं अभी भी उसका प्रयासरत हूँ कि वह पुलिया और उसके अलावा जो आगे ड्रेनेज है जो ओवरब्रिज होकर के रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, वहाँ से भी जब तक वह प्रॉपर सर्वे करके नहीं बनेगा तो ये लगातार ये जल भराव की समस्या बने रहेगी। तो सर उसके साइड में भी जो गली है उसमें हनुमान मंदिर है, जैसे उसके बगल में ही कचड़ों का बहुत ढेर हो जाता है और वो साफ भी होता है पर प्रतिदिन वहाँ पे कचरा होता है, ऐसा क्यों हो जाता है सर? इसके लिए मैंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मैं वहाँ पे लगातार जा करके समझाया, परंतु देखने में आता है कि उस क्षेत्र में किराएदार बहुत अधिक लोग हैं। वहाँ के मकान मालिकों को हम लोग लगातार बातचीत करते हैं, क्योंकि किराएदार लोग उनका जो टाइम कचरा गाड़ी तो हमेशा से ही जाता है और मंदिर के बगल में ही ऐसा होना वो अच्छा नहीं होता, समाज में एक गलत संदेश भी जाता है। देखिए, रायपुर नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 70% से अधिक क्षेत्र वो कवर करते हैं। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि टाइम टेबल मैच नहीं होने के कारण लोग जो है अपने घर से जब अपने वो काम में निकलते वो कचरा फेंकते हुए जाते हैं। इसके लिए हमने लगातार वहाँ पे जागरूक करने का प्रयास किया। कचरा फेंकते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? वहाँ पे कुछ प्रॉपर बॉक्स नहीं रखा गया है तो वहाँ पे फेंकना पड़ता है इसके लिए? देखिए, आपको मालूम है कि कहीं पे भी डस्टबिन रायपुर शहर से हटा दिया गया है और उसके पीछे यही कारण है कि लगातार हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब तक आम जनता का सहयोग हमको नहीं मिलेगा
ये समस्या बने रहेगी। मैंने बहुत प्रयास किया, लोगों को हमने वहाँ पे जुर्माना भी किया, जो जिसको भी हम वहाँ पे देखते हैं कचरा फेंकते हुए, वहाँ पे हमने सूचना भी लगा के रखा हुआ है कि उसमें जुर्माना किया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत अधिक कड़ाई करने की आवश्यकता है, तब जाके हम उस क्षेत्र को कचरा मुक्त कर पाएंगे। राजचक चैनल के माध्यम से सर आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जब तक लोगों के मन में यह भाव नहीं आएगा कि यह रायपुर शहर हमारा है, या गली या मोहल्ला या वार्ड हमारा है, और कहीं ना कहीं नागरिकों को अपने कर्तव्य के अलावा उनके अपने दायित्व भी है, और हम लोग तो यही लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि इस भाव के साथ कि यह शहर हमारा है, तो एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए, चाहे नगर निगम को सफाई के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, एक अच्छा नागरिक बनने का अपना परिचायक दें वो। और सबसे अधिक तो हमारा प्रयास सफाई में रहता है कि कचरा जो गाड़ियाँ आती है उसमें लगातार वो कचरा दें, और कहीं पे भी मुक्कड़ या नालियों में न डालें, क्योंकि ये इसके जो तकलीफ़ होती है, इसके बाद जो परेशानी होती है वो आम नागरिकों को ही होती है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, और कहीं पे अगर कोई शिकायत हो तो वो हम लोगों को ज़रूर बताएं। सर अभी जोर शोर से भाजपा मतलब खोल कार्यक्रम कर रही है, इसके लिए कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके बारे में जनता को बताइए। देखिए, एक चीज़ हम लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के पार्षद हो, या निर्दलीय पार्षद हो, उनको हर एक की एक इच्छा रहती है कि वो अपने वार्ड में एक अच्छा कार्य करके दिखाए। लेकिन हमने देखा है कि हम लोगों को एक उम्मीद थी कि राज्य सरकार और नगर निगम में भी एक ही पार्टी की सरकार है। इसके पहले ये होता था कि राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, तो नगर निगम में कांग्रेस के महापौर होते थे। तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार की ओर से पैसा देने में कहीं कमी नहीं की गई, परंतु इस बार ऐसा पता नहीं क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के महापौर होने के बाद में भी रायपुर शहर को विकास के लिए जो राशि दी जानी चाहिए, वो राशि हम लोगों को अपर्याप्त लग रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, कभी नगर निगम के आयुक्त फंड की कमी होने की बात करते हैं, हम लोग लगातार निगम के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्ताव भेजते हैं, परंतु स्वीकृति नहीं आने के कारण हम लोग भी विकास कार्य जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस ओर रायपुर शहर को, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, उसके लिए जितनी पर्याप्त राशि यहाँ पे मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे महात्मा गांधी वार्ड के पार्षद प्रमोद साहू को, अब अगली कड़ी में हम दूसरे पार्षद के पास भी जाएंगे और उनसे रूबरू कराएंगे।